कंप्यूटर डिवाइसेस, ये वो वाले रूल्स होते हैं दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर डिवाइसेस, ठीक है। प्रोटोकॉल्स, दे आर सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू, लाइट ऑन, टू computers. One could be sender, one could be receiver, one could be source, one could be destination, one could be transmitter, one could be receiver, ठीक है। These set of rules, लिखिए, set of rules, these set of rules governs transmission and reception of data. Set of rules governing transmission and reception of data, ठीक है। And I told you communication का मतलब क्या होता है? It is sending and receiving data. Send करना और receive करना। Send करना इस तरह से कि आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो 1s and 0s की फॉर्म में कन्वर्ट होके कंप्यूटर की दुनिया में जाए आगे, और जो रिसीवर कंप्यूटर है वो उसको अंडरस्टैंड करे। नहीं कर सकता तो उसके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए जो आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड करे, उसको ट्रांसलेट करे अपनी ज़ुबान में, और अपने कंप्यूटर में जो भी रेसिपिएंट है उसको समझ आ सके, ठीक है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग अ मैसेज, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग अ मैसेज, कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग अ मैसेज। Communication means sending a message in such a way that, sending a message in such a way that both, in such a way that both receiver and in such a way that receiver can understand both receiver, sender तो वैसे ही समझ ही जाएगा ना, मेनली रिसीवर का काम हो। receiver can understand properly, receiver can understand properly. Communication means sending a message in such a way that the receiver can understand properly, ठीक है। Receiver understands the sent message properly, receiver understands the sent message properly, ठीक है। Protocol is necessary for transmission and reception. Protocol is necessary for transmission and reception. Protocol is necessary for transmission and reception. You know, जब भी हम आपस में किसी के साथ भी, आप वैसे जनरली स्लैंग अंदाज में भी आप बात करते हैं तो you follow certain rules, ठीक है। ऑफिशियली बात करते हैं तो वहाँ पे एक डिफरेंट रूल्स आपके अप्लाई होते हैं। दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हैं तो कोई रूल्स नहीं होते उसमें, ठीक है, बल्कि उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह से जब आप कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करते हैं, हर डिवाइस की जो मशीनरी है वो डिफरेंट है, तो हर मशीन को अपना डेटा समझाने के लिए आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। और कंप्यूटर में हर लेयर के ऊपर, हर सतह के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर एक डिफरेंट रूल्स फॉलो हो रहे होते हैं। नेटवर्क के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं, इंटरनेट के रूल्स मुख्तलिफ होते हैं, समझ रहे हैं बात की नहीं। अब जो इंटरनेट के रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए जो रूल्स का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो आप लिख रहे थे प्रोटोकॉल इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन बिकॉज it enables the receiver computer, because it enables the receiver computer to understand the data, understand the different type of data, enables the computer to understand the different type of data
that is coming towards them, that is coming towards them, that is coming towards them, or going, that is coming towards them or going away from them. Now I will teach you protocol stack. अभी तक हम सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे प्रोटोकॉल को. प्रोटोकॉल मैंने आसान अल्फाज में कहा. व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज इन फैक्ट जस्ट सेट ऑफ रूल्स. ये वो रूल्स होते हैं जो आप इंटरनेट पर या जो दो कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में जब भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, जिन रूल्स को फॉलो करेंगे उनको प्रोटोकॉल्स बोलेंगे. ये बात क्लियर है साहब? जिन रूल्स को फॉलो करेंगे उनको हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलेंगे. जैसे मैंने कहा, लैपटॉप इज डिफरेंट, दिस एम्पलीफायर इज डिफरेंट, this gadget is different, printer scanners will be different, even on the different layers of the internet हर एक प्रोटोकॉल मुख्तलिफ काम करता है और उसके बाद उसके काम खत्म हो जाते हैं. जैसे सर्टन प्रोटोकॉल है, जैसे मिसाल के तौर पे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है एक, जिसमें आप ईमेल सेंड करते हैं, ठीक है. इसी तरह से एक प्रोटोकॉल ऐसा भी है, लेट्स से पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको, पॉप बोलते हैं उसको, ठीक है. इसी तरह से जो पीयर टू पीयर एक तो नेटवर्क मॉडल है, लेकिन उसके अलावा IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल्स होते हैं. फिर एक होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये हर एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है और एक प्रोटोकॉल सारे काम नहीं कर सकता. हर प्रोटोकॉल एक डिफरेंट काम कर रहा होता है. हम जब इंटरनेट पे बात करते हैं, इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उन्होंने तोड़ा हुआ है, डिफरेंट ग्रुप के अंदर उसने तोड़ा हुआ है. कुछ लो लेवल के ग्रुप्स हैं जो मेनली इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ, फिजिकल लेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. अभी बातें थोड़ी नेटवर्क की दुनिया की टेक्निकल बातें हैं. जब हम लोग मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ से इफ आई टॉक अबाउट दिस गैजेट, अब इसमें ये जो चीज आपको मशीन नजर आ रही है, दिस इज अ हार्डवेयर. ये क्या चीज है? हार्डवेयर है. समझ रहे हैं बात की नहीं? जो इसके अंदर, चूंकि स्क्रीन तो नहीं है, बट स्टिल इसके अंदर भी तो सॉफ्टवेयर वाला बहुत एक मामूली सा पॉइंट चल रहा है, जो इस IC के अंदर, इस चिप के अंदर वंस एंड जीरोस मैनिपुलेट हो रही हैं और उनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और फॉर्मेट में कन्वर्ट होने के बाद ये ट्रांसमिट हो रही है. इसी चीज को जब मैं मिसाल के तौर पर कंप्यूटर पे प्रोसेस करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को कंप्यूटर पे प्रोसेस कर रहा होता हूँ. जैसे मैंने आपको उस दिन क्या कहा था, ये जो कैमरा से जो उनसी वीडियोस आ रही हैं, ये सारी किस फॉर्मेट में होती है? ये तो सारी हार्डवेयर है ना. मशीन तो हार्डवेयर है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में जाती है उसको प्रोसेस किया जाता है. सॉफ्टवेयर एक दूसरी दुनिया है, सॉफ्टवेयर दूसरी दुनिया, हार्डवेयर दूसरी दुनिया है, और ये सारे एक नेटवर्क इसने बनाया हुआ है. मैं इस ये चीज़ को मैं इवन UK में बैठ के भी, इंग्लैंड में बैठ के भी मैं कैमरा में देख रहा था कि यहाँ पे क्या चल रहा है. तो मुझे मालूम होता था कि क्लास कौन सी हो रही है, कौन से नहीं हो रही, बिकॉज मैं दुनिया में किसी भी जगह चला जाऊं तो मैं तो नेटवर्क का हिस्सा बना हुआ हूँ. मतलब समझेंगे, पूरी जो अर्थ है एक नेटवर्क बना हुआ, एक जाल सा बना हुआ है, और मैं उस जाल में जैसे ही इंटरनेट ऑन करता हूँ, ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, मैं उसमें उस पूल में मैं भी एंटर हो जाता हूँ. तो उस पूल में से मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे वो 1 सेकेंड के अंदर वो चीज़ मिल जाती है. सो हाउ कन्वीनियंट इट इज़. तो सोचें, वो जो इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन में अदर वे राउंड अर्थ के, मतलब पाकिस्तान के लेट्स से परली साइड में भी अगर कोई दूसरा मुल्क हुआ और मैं अगर उधर मौजूद हूँ, मैं वहाँ पे भी उतनी ही जल्दी डेटा एक्सेस कर सकूँ जितना मैं अपने मुल्क में खड़ा हुआ डेटा एक्सेस कर रहा हूँ. तो ये है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिटरमिन कर रही होती है. फिर इसमें कुछ आ रही है फिजिकल हर्डल्स होती हैं, जैसे मशीन की अपनी फिजिकल हर्डल है. फिर एक सॉफ्टवेयर की हर्डल होती है, एक सॉफ्टवेयर की हर्डल होती है. सॉफ्टवेयर की हर्डल क्या है? जो सॉफ्टवेयर मेरे पास है और जो मशीन मेरे पास है, क्या उस मशीन के अंदर इतनी ताकत है कि इतना ज़्यादा डेटा एक जल्दी से प्रोसेस कर ले? प्रोसेसिंग पावर आती है उसके अंदर कि नहीं? मेरे प्रोसेसर की ताकत भी आती है. क्या ख्याल है बच्चों, आती है कि नहीं आती? मेरा प्रोसेसर अगर कमज़ोर होगा, जैसे पुराने मोबाइल हैं, तो क्या उनकी इंटरनेट स्पीड भी उतनी ही तेज़ है 4G के साथ जितनी आपके लेटेस्ट फ़ोन की तेज़ होगी, जितना आपके लेटेस्ट लैपटॉप के जनरेशन 13 चल रहा है गालबन, ठीक है? तो जनरेशन 13 की स्पीड तेज़ होगी Core i7 की, ये जनरेशन सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की स्पीड तेज़ होगी. दोनों के Core i5 को अगर आप मैच करवाएं मिसाल के तौर पे, ठीक है, जो लेटेस्ट चल रहा है उसकी स्पीड बहुत, क्योंकि प्रोसेसर्स डिफरेंट हैं उसके. क्लियर हो रही है कि नहीं? उसकी प्रोसेसिंग पावर
स्लो हो गया एज कम्पेयर टू द वन। तो ये चीज देखनी होती है कि क्या फिजिकल अंदाज में, फिर उसके बाद जो मीडियम आप फॉलो कर रहे हैं किसके थ्रू जा रहा है, क्या ये वायरलेस के थ्रू जा रहा है तो या ये वाइड नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। वाइड में कौन से वाले, ईथरनेट के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ईथरनेट केबल जो नेटवर्क केबल है उसके अपने प्रोटोकॉल है। इसी तरह से क्योंकि वो एक अलाउ करती है, एक सर्टेन 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड अलाउ कर रही है। अब उससे ज़्यादा ट्रांसमिट करेंगे तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से अगर मैक्सिमम 10 लीटर पर सेकंड निकलता है तो आप उसमें से 11 लीटर नहीं निकाल सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी मर्जी प्रेशर से आप भेजें वो 10 या 10 लीटर निकालेगा। इसी तरह से हर केबल की एक अपनी पावर होती है, ऑप्टिक फाइबर की एक अपनी पावर है, वायरलेस की एक अपनी पावर है, तो समटाइम डिलेज भी आते हैं। फिर जब एक रिसीवर डिवाइस उसको अपने पास आती है ना, रिसीवर के पास कोई चीज़ आती है, जैसे वायरलेस डिवाइस है तो उसके पास एक वायरलेस सिग्नल आया। जब वो वायरलेस सिग्नल आया तो सिग्नल आके सबसे पहले उसने किससे इंटरेक्ट किया, सबसे पहले उसने प्रोसेसर के पास हो गया। जैसे वहां से निकला था प्रोसेसर से, समझ रहे बात कि नहीं, और यहाँ पे सबसे पहले मेरी हार्डवेयर के पास आके इंटरेक्ट करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो इस बात को समझे जरा, जो ट्रांसमिट करने वाला वो उसकी जो फिजिकल जो मॉड्यूल था 1s and 0s वाला, जिसमें उसने इसको कन्वर्ट करके तो कोई मैसेज टाइप किया और मेरे पास जब आया तो मेरी फिजिकल लेयर ने सबसे पहले अपने प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर अप्लाई किए और चेक किया क्या यार ये जो 1s and 0s हैं आर दे कन्फॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड्स दैट माय डिवाइस इज फॉलोइंग। अगर मेरी डिवाइस को 1s and 0s समझ नहीं आएंगे तो इट विल बी एन एनक्रिप्टेड टाइप ऑफ अ थिंग जो मेरे सामने आ जाएगा मैसेज, ऑडियो हुआ या जैसा भी मैसेज हुआ, टेक्स्ट हुआ या वीडियो जो भी हुआ। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? सो होगा क्या उससे, फिर लेट्स से इट वाज एन ईमेल। ईमेल मुझे दिखाना है, मुझे ईमेल दिखाना सबसे आखिरी स्टेप होता है। मुझे जो ईमेल मेरे सामने नजर आ रही है, जो वीडियो मेरे सामने नजर आ रही है, वो सबसे एंड वाला स्टेप है। यूजर इंटरेक्शन इज द एंड स्टेप, इट कैन नॉट बी द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि यूजर को तो सबसे ज्यादा प्रोसेस्ड चीज चाहिए, है ना। आम आदमी है ना, उसको कौन सी चीज चाहिए? प्रोसेस्ड चीज। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? उसको रिफाइंड चीज चाहिए। उसको गाना सुनना है भाई, उसको 1s and 0s चाहिए, आप जैसे मर्जी लेके आए, उसको गाना सुनाना है, उसको मैसेज चाहिए, उसको ईमेल चाहिए, उसको वीडियो चाहिए, उसको डेटा चाहिए इंटरनेट से। तो डेटा आपका कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए प्रोसेस कर रहा है और उसको डिफरेंट लेयर्स के मुताबिक चेक करता है। बीच में एक ये लेयर भी आती है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैसेज आ रहा था रास्ते में कहीं करप्ट तो नहीं हो गया है, कहीं करप्ट तो नहीं हो गया। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आ जाता है वहां पे इसको चेक करने के लिए। टीसीपी चेक करता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि डेटा अनरिलायबल हो गया हो, मतलब उसमें फिर वो डेटा सिक्योरिटी के या डेटा को इंटीग्रल बनाने के वो जरा चेक कर रहा होता है, मेथड्स लगाता है बीच में कि किस सोर्स से आया था, किस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर कुछ सोर्स एंड कुछ डेस्टिनेशंस को ब्लैकआउट भी किया होता है उन्होंने, उनको हमेशा के लिए ब्लैकआउट किया होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज, उनको ब्लॉक किया होता है। तो चेक भी किए जाते हैं ये, क्या ये उन ब्लॉक्ड आईपी एड्रेसेस में से तो कोई नहीं है, ठीक है, क्या डेटा रिलायबल है या नहीं है, किस सोर्स से आ रहा है, किधर की तरफ जा रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसी तरह से जैसे नहीं होता यार, ये सारे मैं कहने का मतलब है कि दे ऑल आर व्हाट, देयर प्रोटोकॉल्स बीइंग फॉलोइंग द रूल्स, कि इस लेवल के ऊपर ये इंटरनेट कम्युनिकेशन होनी है, उसके ऊपर ये वाली होनी, और एंड में जो मेरे पास आ रही है, आई एम जस्ट लुकिंग एट द प्रोडक्ट व्हिच वाज इनिशियली जनरेटेड। तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया ने ये कहा है, दुनिया ने स्टैंडर्ड के तौर पे कहा है, उन्होंने कहा है कि जी जो नेटवर्क है ना या इंटरनेट है उसको 7 डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। 7 डिफरेंट स्टेप्स में हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। जो सबसे लो लेवल होती है ना वो होती है मशीन। सबसे लो लेवल कौन सी होती है? मशीन को बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात के नहीं? मशीन उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर बोला जाता है। कौन सी लेयर बोला जाता है? लाइक फिजिकल डिवाइस जो नजर आ रही है ना, इवन इफ देयर इज नथिंग देयर विल बी मशीन। मशीन आपके सामने होगी जब इसमें कुछ भी नहीं होगा। This is a small machine, right? Yes or no? It's a small machine. Even inside the laptop, something is also looking like this. The machine is similar to this machine. ऐसा ही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक्स डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी डिफरेंट है, बट ये पीसीबी बोर्ड आपको ऐसे ही नजर आएगा, सर्किट बोर्ड ऐसे ही नजर आएगा, ऐसा ही है। काम उसका डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट है, उसमें इक्विपमेंट मटेरियल डिफरेंट लगा हुआ है। तो जो मेन चीज है ना वो कौन सी? फिजिकल लेयर होती है, ठीक है, वो मैसेज को जनरेट करती है, वो मैसेज को प्रोसेस कर रही होती है। उसके बाद की जितनी लेयर है उसमें ये हार्डवेयर वाला कंपोनेंट कम होता जाता है और सॉफ्टवेयर वाला कंपोनेंट क्या होता रहता है? ज्यादा होता रहता है।
यूजर की इंटरेक्शन किसके साथ है? सॉफ्टवेयर के साथ होती है। जो नेटवर्क आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। बात समझ रहे कि नहीं? तो जो नेटवर्क है ना वो तो बेजान चीज है, मैं तो जानदार चीज हूं, मुझे तो चीज चाहिए ना, प्रोडक्ट चाहिए, सामने किस तरह से दिखाई दे रहा है। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? जैसे इस वक्त मेरा इसके साथ, माइक के साथ और मेरा उस कैमरे के साथ इंटरेक्शन है। द पर्सन हु स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज द मशीन इनसाइड द कैमरा, ही जस्ट नोज द स्क्रीन। स्क्रीन पे ये चीज दिखाई दे रही है तो ओके जी रिकॉर्डिंग चल रही है, मुझे बात समझ आ रही है कि वो सिर्फ उसको देख रहा है। बट जो इसके बीच में सारा काम प्रोसेस हो रहा है, ये लाइटनिंग हुई हुई है, ये माइक लगा हुआ है, ये ऑडियो कैप्चर कर रहा है, ये ऑडियो उधर तक ट्रांसमिट हो रही है, इसकी बैटरी है, उसकी बैटरी है, ठीक है। और इसी तरह से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन सेटअप भी बनाया जाए, लैपटॉप भी इसके साथ मैं कनेक्ट कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल लैपटॉप की कनेक्टिविटी में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, कि जूम क्लास किस तरह से ऑनलाइन एग्जीक्यूट की जाएगी, बिकॉज देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं एंड दे वांट टू जॉइन कंप्यूटर्स, मैथ्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। तो अभी मैं इसलिए लैपटॉप भी ला रहा हूँ कि ताकि ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ये जो सब गल्फ कंट्रीज से और या यूके या कराची, लाहौर से जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं, दे कैन कनेक्ट। सोचे उसकी एक अलग फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो एक स्टूडेंट के पास यूके, लंदन, मैनचेस्टर में बैठा हुआ स्टूडेंट मुझे सुन रहा है ए लेवल्स का, तो उसको क्या चीज नजर सुनाई देनी है? सिर्फ मेरी तस्वीर, सिर्फ मेरी ऑडियो। यस और नो? इफ ही इज गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन, ही विल टाइप अ मैसेज. He will type a message and the person standing right behind the camera, he will be the computer operator as well. वो कंप्यूटर पे मैसेज देख रहा होगा। अब बीच में मुझे बताओ, उसने मैसेज लिखा, इसको मैसेज मिला, क्या सिर्फ दो, ये जो अब आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है किसी वहां से मैसेज आप तक यहाँ पे यूं पहुंच जाना। यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, बट वो मिल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर हैंडलिंग कर रही है इस चीज को, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस कौन कर रहा है? आपका हार्डवेयर कर रहा है। जैसे मेरे जिस्म में माई फिजिकल अपीयरेंस मेरी यहाँ पे मौजूद है, तो रूह अकेली कुछ भी नहीं कर सकेगी जब तक वो इस जिस्म में नहीं आएगी। तो मैं अपनी रूह को बोलूँ ना, जाओ वहां से गिलास लेके आओ, तो रूह नहीं लेके आएगी। रूह मेरे जिस्म को बोलेगी, जिस्म लेके आएगा, रूह उससे काम करवाएगी। तो सॉफ्टवेयर काम करवाता है, हार्डवेयर उसको इंप्लीमेंट करता है, सॉफ्टवेयर ऑर्डर्स दे रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने सर में बाल हाथ फेरा, ये आपके जिस्म ने इजाजत नहीं दी, आपके रूह ने आपको कहा कि एक्शन मारो थोड़ा सा, ठीक है, और आपके जिस्म ने कहा ताबेदार, ऐसे आपने कर दिया। ऐसा ही हुआ ना, मतलब इवन आपकी जो आंखों का ब्लिंक होना भी है ना, ये भी एक अनकॉन्शियसली आपकी कैश मेमोरी कह रही होती है कि अच्छा आप करो जरा ऐसे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो जरा नोट करें, कभी अनकॉन्शियसली आप अपनी आंखें भी ब्लिंक कर रहे होते हैं, जो सम टाइम आपके कंट्रोल में नहीं होती, बट जब आप दिमाग को थोड़ा सा गौर करते हैं ना, तो आपको पता लग रहा होता है ये भी मेरी मर्जी से ही हो रहा है। यस और नो? अनटिल कि मेरी आंखों में दर्द होने शुरू हो जाए। दर्द के बगैर भी तो आंखें ब्लिंक करते हो, आपके नहीं करते हो ना, क्योंकि एक हैबिट सी बन जाती है। तो ऐसी एक रेगुलर हैबिट बनती है, हम नहीं फोकस कर रहे होते। तो कंप्यूटर में कोई चीज वो कह लें कि एड्रेस्ड नहीं होती, हर चीज को किसी ने प्रोग्राम किया हुआ है, हर चीज की कोई ना कोई लेयर चल रही होती है। तो जो हम स्टैक बोलते हैं ना, स्टैक किसको बोलते हैं? लेवल्स को, जिसमें कोई चीज सबसे नीचे हो और कोई चीज सबसे ऊपर हो। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? तो स्टैक उसको कहा जाता है जो सबसे लो लेवल चीज होगी, जो सबसे आखिर में इंटरेस्ट वाली होगी, नीचे पड़ी हुई होगी, और जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाली चीज होगी वो कहाँ पे होगी? सबसे ऊपर। क्योंकि स्टैक में, जैसे मैं कुर्सियां रखता हूँ मिसाल के तौर पर, कभी आप लोग शादी ब्याह में गए? खैर आप लोग तो नहीं गए होंगे ऐसी शादी ब्याह में जो गाँव में होती हैं, जिसमें कुर्सियों के ऊपर कुर्सियां रखी होती है, तरपाल लगे होते हैं और मैदानों में लोग बैठे होते हैं। फौजियों में मोस्टली ऐसे होता है। कभी हेल्प कराई है आपने किसी के साथ? हेल्प कराई? चले नहीं कराई, मैंने तो करवाई भी आप लोगों से हेल्प। समर में कुर्सियों के ऊपर जब कुर्सियां पड़ी हुई थी, तो आपने सबसे पहले कौन सी कुर्सी उठाई थी? सबसे नीचे वाली, सबसे ऊपर वाली? बताएं मुझे। इसी तरह मैं, अब कोई बंदा मुझे शरारत के तौर पर कहे सर मैंने तो नीचे वाली उतारी थी, तो हुआ क्या था? पूरा स्टैक क्या हो गया था? उससे गिर गया था उससे, तो स्ट्रक्चर खराब हो गया पूरे स्टैक का। तो कॉमन सेंस और अकल क्या कहती है कि जब स्टैक बनी हुई होगी, उर्दू में गट्ठा बोलते हैं इसको, या आप आसान अंग्रेजी में पाइल बोल सकते हैं। तो पाइल में जो सबसे ऊपर वाली चीज होती है, हमेशा सबसे पहले वो एड्रेस की जाती है, या इंटरेक्ट आप किससे करते हैं? सबसे ऊपर वाली चीज से इंटरेक्ट करते हो। तो अगर मैं नेटवर्क का भी, सुने मैं बड़ी एक कहानी बना के समझा दूं, अगर आप नेटवर्क का भी स्टैक देखें तो आपका इंटरेक्शन, मतलब यूजर का इंटरेक्शन किससे होगा? सबसे उस स्टैक में अवेलेबल सबसे ऊपर वाली चीज के साथ या सबसे नीचे वाली चीज के साथ? सबसे। तो आप व्यू भी सबसे ऊपर वाली चीज कर रहे होते हैं उधर से यूज करने के लिए, या आपने उधर कोई चीज भेजनी है
तो आप जो सी हैं अपना कोई भी डेटा स्टैक के सबसे ऊपर जाके आप देंगे उसको, यानी कि इंटरेक्शन इन अदर वे राउंड, ठीक है। आपने सबसे ऊपर वाली प्रोटोकॉल के साथ करना है, सबसे ऊपर वाले लेयर के साथ करना है। नेटवर्क ने इसको बोला है कि जी मैंने 7 डिफरेंट लेयर्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। मजे की बात है हम लोग सिर्फ 5 लेयर्स पढ़ेंगे, जो ऊपर की टॉप मोस्ट 2 लेयर्स हैं वो ए लेवल्स में नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। समझ आ रही है? इसको OSI मॉडल ऑफ द नेटवर्क भी कहा जाता है, ओपन सिस्टम इंटरनेशनल भी कहा जाता है इसको। वो हाँ, अब स्टैक अंग्रेजी में वहां से आप समझ सकते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं अप्लाई हो रही होती, इसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि नेटवर्क के अंदर डिफरेंट स्टेप्स हैं या लेयर्स हैं डिफरेंट। तो जो लेयर्स जो सबसे सुनेगा, जो लेयर सबसे नीचे हैं, जिसके साथ इंटरेक्शन यूजर का कम है लेकिन मशीन बहुत ज्यादा करती है, ठीक है, उसको स्टैक में नीचे रखा हुआ है और दूसरों को स्टैक में सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो हम लोग पढ़ते हैं जनरली प्रोटोकॉल स्टैक को अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रोटोकॉल स्टैक है क्या चीज। तो लिखें सर अपने पास एक बात, और ये चीज याद रखें, नेटवर्क में और इंटरनेट के अंदर डेटा की ट्रांसफरिंग या रिसेप्शन या यू कैन लिख कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट या नेटवर्क, इट ऑलवेज हैपेंस अकॉर्डिंग टू द स्टैक। वो हमेशा स्टैक की तरह से। और अब स्टैक में ना हर लेवल के मुख्तलिफ नाम रखे हैं, हर लेवल के क्या है मुख्तलिफ नाम। मिसाल के तौर पर पहली वाली जो सी लेयर है उसका नाम जो सबसे नीचे होती है उसका नाम होता है फिजिकल लेयर होती है। सबसे पहले फिजिकल लेयर है, फिर डेटा लिंक लेयर। तवज्जो से सुना जरा, पहले कौन सी है फिजिकल लेयर, फिर कौन सी है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद कौन सी वाली है नेटवर्क लेयर, उसके बाद कौन सी वाली है ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर कौन सी वाली है एप्लीकेशन लेयर। 2 और भी आती है, उनको हम नहीं पढ़ेंगे। पहली कौन सी आती है, नाम क्या है फिजिकल लेयर, यानी कि उसमें फिजिकल डिवाइसेस ज्यादा इंटरेक्ट कर रही होती है। जैसे मैक एड्रेस समझते हैं कि नहीं, मैक एड्रेस क्या होता है, वो फिजिकल एड्रेस है डिवाइस के। जैसे मेरा एक फोन है, इस फोन का जो फिजिकल एड्रेस है वो है मैक एड्रेस, फिजिकल डिवाइस का जो एड्रेस होता है, ठीक है। इसी तरह से वर्चुअल एड्रेसेस भी होते हैं, वो जो मतलब आप नेटवर्क चेंज करते हैं पूरी दुनिया में आगे पीछे जाता है तो आईपी एड्रेस आपका चेंज होता जाता है, बट इसका फिजिकल एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। ये वो वाला एड्रेस है जो 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस, जैसे आपने पहले पढ़ा था पिछली क्लास में, तवज्जो से सुननी है ये बात, ठीक है, माइंड कर रहा हूं आपकी हरकतें, तवज्जो से सुननी है। जैसे फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है कि आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था मैक एड्रेस के बारे में। क्या होता है मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, ये नेटवर्क पर खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक एड्रेस है। अच्छी डेफिनेशन ये थी कि ये नेटवर्क के फिजिकल लेयर के ऊपर खुद को आइडेंटिफाई करता है। It is media access control is a hexadecimal address that uniquely identifies itself on the physical layer of the network. Physical layer में डाल दूं on the network बोले तब भी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैंने तो आइडियलिस्टिकल अप्रोच में मैंने बोला कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस को नेटवर्क की फिजिकल लेयर पर खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस चाहिए होता है वो होता है मैक एड्रेस। तो सबसे पहले 2 कंप्यूटर जब आपस में दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो फिजिकली इंटरेक्ट करेंगे, फिजिकली एक दूसरे से डेटा शेयर करेंगे। मैक एड्रेस होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, वो इंटरफेस कार्ड का ही अपना मैक एड्रेस होता है, ठीक है। इसी तरह जब वो फिजिकली इंटरेक्ट कर गए तो उसके बाद जैसे जैसे लेवल उसका अप होता जाएगा तो एक पॉइंट पे आके डिफरेंट एड्रेसेस आते रहेंगे, हर एड्रेस आके खुद को चेक करेगा, अच्छा हाँ ठीक है जी ओके। फिर एक वो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर की बात आएगी, अच्छा नेटवर्क लेयर बोलेगा अच्छा हो आ जाओ जी इंटरनेट लेयर है ये, तो इसमें आईपी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर भी बोलते होते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है तुम्हारे पास, बोलेगा नहीं है तो बोलेगा नहीं यार तुम इंटरनेट पे आगे नहीं आ सकते, मेरे यहाँ आने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक और एड्रेस भी चाहिए, जब वो लेके आओ जरा। तो इंटरनेट पर आप जब डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो तो पहले थोड़ी सी ब्राउजिंग होती है, फिर एकदम कहता है एक्सेस डिनाइड। विदाउट इंटरनेट जब आप इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही आप जाते हैं तो अगर फास्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस तो इसी लम्हे कहता है एक्सेस डिनाइड, एक्सेस डिनाइड, खत्म जी, आपको इजाजत नहीं है इसकी। रीजन कि आप उस लेवल को पार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपसे जो डेटा निकलना है ना वो एक फाइनल लेयर के मुताबिक निकलना है, मतलब जो सबसे एंड यूजर वाली चीज होगी वहां से निकलनी है वो चीज, लेकिन वो तो इंटरनेट ही नहीं है।
जैसे मैंने कहा एक फिजिकल लेयर है, फिर डेटा लिंक है, फिर आपके पास नेटवर्क आती है। तो फिजिकल लेयर तो कहती है ठीक है यार इसके पास मैक एड्रेस मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचती होगी थी आईपी एड्रेस नहीं, कहता ना यार इसको काटा मारो, ये आगे नहीं जा सकता। फिर जब वो भी आईपी भी होगा, फिर आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगा मेरा काम कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी रिलायबिलिटी का गारंटर हूं कि जब डेटा भेजोगे मैं मेक श्योर करूंगा तो डेटा करप्ट ना हो जाए। क्यों जी? डेटा क्या ना हो जाए? करप्ट ना हो जाए। बीच में मैं कुछ चेकसम डाल लेता हूं, मैं कोई पैरिटी डाल देता हूं, मैं कोई सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डाल देता हूं, मैं कोई पैकेट का सीक्वेंस नंबर डाल देता हूं। ये जो टीसीपी है ना, इट जस्ट ट्राइज टू मेक द थिंग रिलायबल। ठीक है बात कि नहीं? इसमें वो तमाम प्रोटोकॉल्स भी आप बीच में एंडोर्स कर सकते हैं जिससे आपका डेटा आपको पता हो कि खराब नहीं हो रहा। इसके बाद फिर और हमारे पास जो डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं। वो अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, वो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं, लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? वो टीसीपी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर ही हो रहे होते हैं। अब जब टीसीपी भी हो गया, अब उसके बाद टीसीपी कहता है हाँ जी डेटा भी रिलायबल था, जो 1s and 0s बनी थी सोर्स के थ्रू डेस्टिनेशन तक वो 1s and 0s मिल गई। पोर्ट नंबर भी होता है इसके अंदर। पोर्ट नंबर क्या चीज है? जैसे फॉर एग्जांपल एक हार्डवेयर पोर्ट होती है, आपको लैपटॉप में सुराख नजर आ रहे हैं कि नहीं? इनको आप लोगों ने पोर्ट्स बोला हुआ था, यूएसबी पोर्ट, यस और नो? मेमोरी कार्ड की जो स्लॉट होती है या पोर्ट होती है, बोलते हैं ना। आपको पता है पोर्ट्स भी दो तरह की होती है, एक होती है हार्डवेयर पोर्ट होती है और एक होती है सॉफ्टवेयर पोर्ट होती है। इस यूएसबी पोर्ट के जरिए डेटा कंप्यूटर के अंदर आता है या कंप्यूटर के अंदर का डेटा बाहर निकलता है, ऐसा ही है कि नहीं? बताएं। सो ऐसी जगह को हम बोलेंगे पोर्ट। क्या डेटा सिर्फ हार्डवेयर के थ्रू कंप्यूटर में आता है और वैसे भी वायरलेस भी आ सकता है? तो मैं जब ईमेल कर रहा हूं तो ईमेल मुझे रिसीव करने के लिए कोई डिवाइस थोड़ी अटैच करनी पड़ती है। जो व्हाट्सएप मुझे मैसेज पे आ रहा है, मुझे कोई यूएसबी या कोई नेटवर्क केबल या कोई मैंने मेमोरी कार्ड थोड़ी डाला है कि मुझे इंटरनेट से कोई मैसेज आ जाए, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क और इंटरनेट कोई भी चीज। बात समझ आ रही है? सो उस जगह में कहां पे एप्स जहां पे यूज होती हैं, एप्स बोलते हैं ना आप, एप्स होती है जैसे कोई गेम, ऑनलाइन गेम खेलते हैं आप, या आप ईमेल सेंड करते हैं, या आप कोई चैटिंग वगैरह करते हैं, या आप कोई मूवी वगैरह देख रहे होते हैं। समझ आ रही बात है कि नहीं? जो आप एप्स यूज करते हैं, हर ऐप की एक अपनी डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। जैसे मैंने कहा ना, ईमेल को सेंड करने के लिए सिंपल SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ ईमेल को भेजने का प्रोटोकॉल है कि ईमेल कैसे जाएगी और ईमेल आएगी कैसे। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आजकल वर्जन 3 चल रहा है, और एक और भी है उसी के साथ, हम वो भी पढ़ लेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं क्लियर हो रही? सब बताओ, सबको क्लियर हो रही है? अब सोचो, अब इसी लेयर का नाम उन्होंने एप्लीकेशन लेयर भी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एप्लीकेशन लेयर भी। तो जो स्टैक होता है ना, स्टैक बोलते हैं एक तरह से फाइल को, उर्दू में कहा जाए तो गठा। It always looks like this। इसको यूं कह सकते हैं, स्टैक को ऐसे कह सकते हैं, जो फर्स्ट इन होता है वो लास्ट आउट होता है। फर्स्ट इन लास्ट आउट, या लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये सबसे पहले कौन आया था? ये सेकंड नंबर पे आया था, सही है? ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब ये इन कितने नंबर पे हुआ है? 7th नंबर पे इन हुआ। अगर आउट करना है तो आउट कितने पे होगा? आउट ऑन फर्स्ट नंबर। तो ये कह सकते हैं ये आउट होगा आउट ऑफ द स्टैक ऑन सेकंड नंबर। तो कहा जा सकता है कि नहीं, दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये वैसे साइड नोट्स के तौर पर बता रहा हूं, स्टैक का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम स्टैक बोलते हैं इस वजह से कि जो नीचे वाली लेयर होती है वो सबसे एंड में आती है और जो ऊपर वाली लेयर होती है सबसे पहले आती है, इसलिए इसको स्टैक बोला जाता है। यस, इसको स्टैक इसलिए भी कह सकते हैं कि एक डिवाइस से जब कोई ईमेल जनरेट कर रही है तो वो सबसे पहला काम उसका जनरेट करना, और जो दूसरी डिवाइस है जो रिसीव कर रही है उसका सबसे आखिरी काम है रिसीव करना। तो इस सेंस में कैसे आखिरी काम है दिखाना। तो हम जब बात बिल्कुल सही, आप ये कह सकते हैं कि जो एक्चुअल जो कनेक्शन होता है मेरी फिजिकल डिवाइस के किसके साथ हुआ हुआ है? राउटर के साथ। राउटर किसके साथ हुआ हुआ है? दूसरी फिजिकल डिवाइस के साथ।
अब ये एक राउटर भी हो सकता है और 100 राउटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वैसे इंटरनेट इस बात की गारंटी देता है कि दो जो ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स हैं उनके बीच में को 25-30 राउटर्स आते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होने से पहले। दुनिया में जिधर भी हो 25-30 राउटर कम से कम आएंगे ही आएंगे उसके अंदर, ठीक है। सो खैर, तो जब दूसरा वाला जो कंप्यूटर है, जो दूसरा कंप्यूटर है उसके अंदर जब वो चीज़ चली जाती है, जो दूसरे कंप्यूटर में चीज़ चली, फिजिकल लेयर में चीज़ चली गई, विजुअलाइजेशन में एप्लीकेशन लेयर आखिर में आएगी। आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। लेकिन आम आदमी को क्या लग रहा होता है कि मेरी ईमेल और ईमेल दोनों आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं, ऐसा ही है कि नहीं? सो यू कहा जा सकता है कि नहीं, फिजिकली नहीं, वैसे लॉजिकली एप्लीकेशन लेयर ऑफ द सेंडर इज कनेक्टेड टू द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द रिसीवर, लॉजिकली कनेक्ट हुआ है। वैसे आपकी बात दुरुस्त है, यहां से सबसे पहले ईमेल जनरेट होगी, फिर वो फिजिकल लेयर पे जाएगी, मतलब वो नीचे 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 जाएगी। फिजिकल लेयर फिर हमारा जो सा डिवाइसेज है, हमारा जो एंटेना है, डिवाइस है, इंटरनेट है, वो राउटर से कनेक्ट हुआ है। राउटर जो है ना, वो जितनी भी राउटर्स हैं वो फिर रिसीवर के कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए, और रिसीवर के कंप्यूटर सबसे पहले फिजिकल लेयर में इसके पास चीज़ जाती है, वो डेटा लिंक में भेजता है, फिर नेटवर्क में, फिर ट्रांसपोर्ट में, फिर एप्लीकेशन लेयर पे बात आती है उसकी। तो जो उधर रिसीवर में बंदा बैठा, अमेरिका में बैठा हुआ, जो मैं व्यू कर रहा होता है ईमेल को, तो ईमेल उसको दिखाना सबसे आखिरी स्टेप होता है। ईमेल उसको दिखाना सबसे आखिरी स्टेप होता है। अगर आप बहुत ही गहराई में जाके उसको देखें तो ईमेल दिखाना सबसे आखिरी स्टेप होता है उसका। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सो ये कहा जा सकता है कि लॉजिकली दोनों, पाकिस्तान में बैठा हुआ जो सेंडर है उसकी जो टॉप लेयर की एप्लीकेशन लेयर है, वो अमेरिका में बैठे हुए जो बंदा है उसकी एप्लीकेशन लेयर, वो लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्ट हुई हुई है, लॉजिकली पीयर टू पीयर या एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल मैसेजेस को शेयर कर रही है, लॉजिकली, नॉट प्रैक्टिकली, बट वैसे लॉजिकली, बिकॉज जो चीज यहाँ पे बन रही है वो चीज उसको वहां पे मिल रही है। ठीक है ये बात कि नहीं? अच्छा, तो लिखें जरा, protocol implementation on internet happens. Protocol implementation on internet happens. Protocol implementation on internet happens. Yeah, slash can be viewed as a stack. Can be viewed as a stack. Can be viewed as a stack. चेक्स लगाते हैं, ये भी स्टैक का हिस्सा है। कौन से चेक? वो वैलिडेशन चेक या करप्शन के लिए जो चेक, कौन सी करप्शन की? जैसा कोई वायरस हो या जैसे मतलब जैसा वायरस हो कोई या मतलब कोई थ्रेट हो चीज का, जो टीसीपी के कंट्रोल में है ना, सिर्फ वहां तक चेकिंग होती है। उसके बाद अगर उस लेयर को किसी ने बाईपास कर लिया, कोई मेक श्योर नहीं कर सकता है कि वो चीज़ ठीक है। तो जो डिसीविंग, ये धोखा देना होता है, वो सिर्फ टीसीपी को देना होता है। जो धोखा देना हो किसको देना है? सिर्फ टीसीपी को देना। तो जो टीसीपी है ना, सिर्फ उसको अपने प्रोटोकॉल थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, अदरवाइज पूरा हर लेयर अपने आप को नहीं चेक कर रही होती। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सिर्फ मेक श्योर करके डेटा रिलायबिलिटी, और उसको भी नहीं पता होता वायरस क्या चीज़ है। वायरस, वही मैं कह रहा हूँ ना, बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो सी होती है वो नेटवर्क के इसी ट्रांसपोर्ट लेयर पर ही चल रही होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, यार क्या जबरदस्त नाम ले लिया इसने। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ टीएलएस? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब समझ आया ट्रांसपोर्ट लेयर जो मैं कह रहा हूँ बार बार? पहली लेयर फिजिकल, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट। तो जितनी भी सिक्योरिटी है वो मैंने आपको जवाब देते में कह दिया, और उसने कह दिया सर टीएलएस। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में उसकी सारी चेकिंग होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें सिर्फ टीसीपी काम करता है। तो मैं जो इतनी देर से कह रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी है, तो टीसीपी के बाद सिर्फ इस चीज़ की अथॉरिटी, और कोई नहीं कर सकता इसको, बिकॉज टीएलएस काम ही, टीएलएस या एसएसएल काम ही कहाँ पे कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम कर रहे होते हैं। उसको धोखा दे दिया, बस कहानी खत्म। अब उसके पास क्या तरीके हैं, वो
हैंडशेक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है या रिकॉर्ड प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। टीएलएस के फिर आगे 2 मजीद टाइप्स हैं, रिकॉर्ड और हैंडशेक। पहला हैंडशेक, दूसरा रिकॉर्ड। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है बात। सर तो यानी कि फिजिकल लेयर अगर राउटर से कनेक्टेड है तो लेट्स से एक राउटर वाली फायरवॉल होती है, तो वो यानी कि क्या ट्रांसपोर्ट लेयर में होगी या फिर राउटर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। राउटर सिर्फ 3 लेयर्स पर, राउटर पर आपकी वो नहीं होती, क्या नाम है इसका, एप्लीकेशन लेयर नहीं आती। राउटर के पास सिर्फ आपकी एक फिजिकल लेयर होती है। राउटर के पास सिर्फ आपकी फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है। ठीक है, उसके पास ट्रांसपोर्ट लेयर और दूसरी लेयर नहीं है। ये वैसे स्टैक के अंदर ये बात होती है। स्टैक का एक अपना वो कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो चीज़ सबसे पहले आती है वो स्टैक में सबसे नीचे होती है। ठीक है, और जो सबसे आखिर में आती है वो स्टैक में सबसे ऊपर होती है। तो जो एड्रेसेबल चीज़ होती है ना, वो सबसे आखिरी वाली होती है, जिसको एड्रेस किया जा सकता है। हाँ, कुर्सियों का बता रहा था जो मैं, ये उस एग्जाम्पल से रिलेट करती है। तो जो एड्रेसेबल चीज़ है ना, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो सबसे आखिरी वाली होती है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लास्ट इन और फर्स्ट आउट होती है। जो लास्ट इन आता है ना, वो तो सबसे पहले बाहर जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास होती है, क्लास में बच्चे आते हैं, दरवाज़ा अगर पीछे है तो बच्चे आके यहाँ से बैठना शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चा उधर बैठेगा, करते 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 सबसे आखिरी दरवाजे के पास होगा, तो सबसे पहले निकलेगा कौन? जो दरवाजे के आखिर में, तो उसको बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन होगा? यहाँ पे बच्चा बैठे और मैं इसी को बोलूँ तुम ही सबसे पहले बाहर जाओ, क्या ख्याल है? ये जब सबसे पहले बाहर जाएगा, आया भी सबसे पहले तो गया भी सबसे पहले, दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो स्टैक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट है स्टैक। दोनों नाम सेम ही है, फर्स्ट इन लास्ट आउट बोले या लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल ले। इंग्लिश में लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी एक ही बात है। इसी तरह से बात समझ आई कि नहीं है? सो हम कह रहे थे, हमने एक बात यहाँ पे लिखी, क्या लिखी? Protocol implementation on internet happens, can be viewed as a stack where each layer has its own functionality. Where each layer has its own functionality. आपको समझ आ गई? अब सारों को समझ आई है टीएलएस की बात, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की बात, कि ये उस लेयर पे आके सिक्योरिटी मेक श्योर की जाती है। तो जो हम नाम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना टीएलएस का, ये नाम असल में एसोसिएट कर रहा है नेटवर्क की चौथी लेयर को, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। बस वो उसको क्रॉस कर लिया ना, तो यूं समझ लें फिर आगे आप टॉम क्रूज हैं, जो करना है मर्जी करते रहें। ठीक है, प्रोटोकॉल एक जनरलाइज्ड, एक बहुत ज्यादा सेट ऑफ रूल्स होते हैं इसके अंदर। जो भी कम्युनिकेशन इंटरनेट के अंदर आ रही है वो सब के ऊपर यही रूल्स अप्लाई करता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा आपके पास तरीका हो जो आज तक इन्वेंट नहीं हो सका राउटर्स को बाईपास करने का, तो उसके जरिए तो आप फायदेमंद होंगे। लेकिन मोस्टली अभी तक तो पता चल ही चुके हैं कि कैसे कैसे आप टीसीपी को धोखा दे सकते हैं। तो टीसीपी अभी तक खुद बहुत होशियार हो चुका है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, जो वायरस भी है ना, ये जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। दे आर आल्सो वंस एंड जीरोस, दे जस्ट डोंट फॉलो दोज रूल्स व्हिच आर अलाउड ऑन टू फॉलो ऑन इंटरनेट। वायरस भी तो वंस एंड जीरोस है, ये कोई उस तरह का कीड़ा थोड़ी है कि नजर आएगा तो हो ये तो कीड़ा नजर आ गया मुझे कि मारो पकड़ के इसको। ये भी वंस एंड जीरोस ही है बच्चों। जो वायरस है इट्स आल्सो वंस एंड जीरोस। Virus, they were initially invented by Pakistani back in 1980s, I guess. And the person, दो मेरे ख्याल cousins थे या भाई थे, उन्होंने एक random वैसे तो कैसे बना था उनसे, that started self destruct कर रहा था सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, तो वो जो काम हो रहा था उसके अंदर वो मेरे एक स्टूडेंट था मोहम्मद बिन इमरान, उसके मामू थे दोनों। ठीक है, they also they are running a laptop shop, I guess, laptop business in Blue Area, इस्लामाबाद। ये में भी शायद उन्होंने छोड़ दिया, दे वेंट टू लाहौर। बट अगर सोचें अगर कोई और होता किसी और कंट्री का, तो दे वुड हैव मेड अ ह्यूज बेनिफिट आउट ऑफ इट, सिंस एंटीवायरस एंड दिस होल इंडस्ट्री इज अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल रेवेन्यू के तौर पे। जो डेटा सिक्योरिटी वाली एजेंसी है, क्योंकि वायरस बना तो जाहिर सी बात है, जब एक कोई वायरस आता तो उसकी बीमारी, जैसे नहीं कोविड आया,
कोविड आया तो कोविड के अगेंस्ट फिर मास्क भी बिके, दवाइयाँ भी बिकी, पैनाडोल भी बिके, सब कुछ बिके, है ना। ऐसे ही ना वैक्सीनेशन बनी फिर वो बिकी। तो सोचे जिसने वैक्सीन सैनिटाइजर्स हो गए कितने बिक रहे थे, और जो मशीनें थी जो स्प्रे मारती थी जिसको कुछ भी नहीं आता था, बना बना के 4-4 लाख की बेचना शुरू कर दी थी। हालांकि वो तो कुछ भी नहीं है यार, 1500 रुपये का सेंसर मिलता है उससे, है ना, काफ़ी ईजी था वो। खैर यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।